एक दिल दो जान। प्यार की कहानी। सर्दियों की शुरुआत हो चुकी थी। कस्बे में हल्की ठंडक के साथ एक अजीब सी शांति पसरी हुई थी। राकेश अपनी पुरानी आदत के मुताबिक हर सुबह अपनी बालकनी में चाय लेकर आता था और कुछ देर आसमान की ओर देखता। वह एक शांत, अकेला और अपने काम में डूबा हुआ इंसान था। उसकी जिंदगी में कोई हलचल नहीं थी, लेकिन एक दिन इस ठहरी हुई झील में हलचल मच गई। पूनम उसके पड़ोस में हाल ही में रहने आई थी। वह शहर से आए एक युवती थी, जिसकी हंसी और चुलबुलापन किसी भी शांत माहौल को गुलजार बना सकता था। पहले दिन से ही उसकी उपस्थिति ने राकेश को अजीब सा महसूस कराया। वह उसे देखकर मुस्कुराती, और राकेश अपनी चाय की चुस्कियों में उलझकर अंदर चला जाता। पहली मुलाकात। एक दिन राकेश दफ्तर से लौट रहा था। तभी पूनम ने उसे आवाज दी, सुनिए। राकेश जी। राकेश ने रुककर उसकी ओर देखा। हाँ, कहिए। मैं पूनम, बगल वाले घर में रहती हूँ। मुझे अपने घर की बत्ती ठीक करवानी थी। बिजली वाला नहीं आ रहा, तो क्या आप मदद कर सकते हैं? राकेश थोड़ी झिझक के साथ बोला, हाँ, क्यों नहीं। उस शाम पहली बार राकेश पूनम के घर गया। वह घर जितना खूबसूरत था, पूनम का व्यक्तित्व उससे भी ज्यादा आकर्षक था। वह एक ऐसा कमरा था, जिसमें किताबें, चित्र और छोटे छोटे पौधे थे। यह घर राकेश की दुनिया से बिल्कुल अलग था। धीरे धीरे बढ़ती दोस्ती। उस दिन के बाद दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई। पूनम हर रोज कुछ न कुछ नया लेकर आती, कभी अपने सपनों के बारे में, कभी अपने पुराने शहर की कहानियां। राकेश, जो अब तक अपनी किताबों और काम में उलझा रहता था, पूनम के साथ समय बिताने लगा। पूनम का दर्द। एक दिन पूनम ने अचानक से राकेश से कहा, राकेश, क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आप किसी से प्यार करना चाहते हैं, लेकिन डरते हैं? राकेश हैरान होकर बोला, डर? क्यों? पूनम ने उसकी तरफ देखा और कहा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं जिससे भी प्यार करूंगी, वह मुझे छोड़कर चला जाएगा। मैंने अपने अतीत में किसी को खोया है, और उस दर्द से उबरना मुश्किल है। राकेश ने पहली बार पूनम की आंखों में उदासी देखी। उसे महसूस हुआ कि पूनम का चुलबुला स्वभाव उसके अंदर छुपे दर्द को छुपाने का एक तरीका था। राकेश का प्यार। धीरे धीरे राकेश को एहसास हुआ कि वह पूनम के साथ हर पल बिताना चाहता है। उसका शांत जीवन अब पूनम के रंगीन और चंचल व्यक्तित्व से भरा हुआ था। लेकिन वह इस बात को स्वीकार करने से डरता था। उसे लगता था कि कहीं वह पूनम के दिल के जख्मों को और गहरा न कर दे। मोड़। एक शाम पूनम ने राकेश से कहा, राकेश, मैं अगले महीने शहर लौट रही हूँ। मुझे अपनी नौकरी वहीं करनी है। यह सुनकर राकेश का दिल बैठ गया। उसने महसूस किया कि अगर उसने अब अपनी भावनाएं नहीं बताईं, तो वह पूनम को हमेशा के लिए खो देगा। इजहार। आखिरी दिन, जब पूनम अपना सामान पैक कर रही थी, राकेश ने हिम्मत जुटाई और उसके दरवाजे पर पहुंचा। पूनम, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, उसने धीमे स्वर में कहा। पूनम ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में सवाल था। पूनम, तुमने मेरी जिंदगी बदल दी है। मुझे तुम्हारे साथ रहने की आदत हो गई है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मुझे नहीं पता कि तुम्हारा अतीत क्या है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ तुम्हारा भविष्य बनाना चाहता हूँ। पूनम के आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, राकेश, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन मुझे डर है। क्या तुम सच में मेरे अतीत को अपनाने के लिए तैयार हो? राकेश ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम्हारे अतीत ने तुम्हें वो बनाया है, जिसे मैं आज प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें हर हाल में अपनाने को तैयार हूँ। नया सफर। पूनम ने अपने शहर लौटने का फैसला बदल दिया। दोनों ने साथ मिलकर एक नया जीवन शुरू किया। उनका प्यार धीरे धीरे एक मजबूत बंधन में बदल गया, जहां राकेश ने पूनम को उसके दर्द से उबरने में मदद की, और पूनम ने राकेश की जिंदगी को खुशियों से भर दिया। उनकी कहानी ने साबित कर दिया कि सच्चा प्यार अतीत से डरता नहीं, बल्कि भविष्य को संवारने में विश्वास रखता है। तो दोस्तों, यह कहानी आप सभी को कैसा लगा? यदि आप सभी को अच्छा लगा है तो एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें दोस्तों, और भी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। राइटर राकेश।